नमस्ते डियर चिल्ड्रेन। आज के कक्षा में हम लोग आपके क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करेंगे। जो क्वेश्चन मॉडल है, पेपर मॉडल है, उसको देखेंगे थोड़ा, और उसके बाद मैंने कुछ अभ्यास प्रश्न भी आपको दूंगा जिसको आप करके देंगे। तो देखते हैं प्रश्न प्रारूपम, ये प्रश्न पत्र प्रारूपम क्वेश्चन मॉडल जो भी है, ठीक है। ये आपका फुल मार्क्स 20 रहेगा, 45 मिनट्स रहेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि आपको टाइप करके भेजना है या व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो पहला खंड है खंडः क, प्रथम खंडः अपठित अवबोधनम। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम वीडियो में दिया था, एक पैसेज आएगा, अनुच्छेद आएगा, उसको पढ़ के आप उसके हिसाब से उत्तर देना है। पहला प्रश्न आएगा क ख में एक ही शब्द में उत्तर दीजिए। आपको एक ही शब्द से उत्तर देना है, जिसका मूल्य भार रहेगा 1 मार्क। 2 प्रश्न रहेंगे क ख। उसके बाद ग, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, उसका एक अंक रहेगा। फिर घ आता है भाषा कार्य। भाषा कार्य, इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना है, जैसे ऑपोजिट वर्ड, विपरीत पद लिखना होता है, समान पद लिखना होता है, विशेष्य पद, विशेषण पद ऐसा लिखना होता है। ये ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, ओके। उसके बाद आते हैं खंड ख, खंडः ख। यह आपके रुचिरा पाठ्य पुस्तक से ही आएगा, जिसमें से 10 अंक होंगे। पहले क ख वर्ण संयोजनम कृत्वा शब्दम लिखता। आपको जैसे मैंने बताया था वर्ण संयोजन कैसे करना है, मैंने आपको अभ्यास भी करवाया था। वर्ण संयोजन करके शब्द को लिखना है, जिसका हलंत भी नहीं देंगे तो भी वो गलत होगा, उसके ऊपर अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये एक अंक के रहेंगे, 2 प्रश्न रहेंगे, 2 मार्क्स। फिर 3 नंबर में 2 प्रश्न रहेंगे वर्ण विच्छेदनम कुरुता। वर्ण को विच्छेद करना है, अर्थात एक शब्द दिया जाएगा, जैसे शिक्षकः। शिक्षक शब्द को आपको अलग अलग करना है। श प्लस ई प्लस क प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अह, ऐसा होता है शिक्षकः। शिक्षक शब्द रहेगा, आपको ऐसे अलग अलग करना है। ये 2 प्रश्नों में अगर आपका हलंत भी छूट जाता है या एक अक्षर भी कट जाता है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका एक ही मार्क्स है और प्रैक्टिस भी अच्छा से किया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बट बाई मिस्टेक आई रोट इट 3, ओके। ये नीचे की तरफ भी ऐसा ही हुआ है, 5, 6, 7, टोटल क्वेश्चन 7 है, बट बाई मिस्टेक इट्स गेट 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखन्तु। आप लोगों को पिक्चर देख के उसके नीचे नाम लिखने हैं। आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है कि अशुद्ध नहीं लिखना है, जो स्पेलिंग है वो गलत नहीं होना है। स्पेलिंग गलत होगा तो वो अर्थ अलग आएंगे, या स्पेलिंग गलत होगा तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छा से प्रैक्टिस किया गया है। चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखन्तु, इसमें यहाँ पे 3 मार्क्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 लिंगम लिखन्तु। लिंगम लिखन्तु, जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत बार दिया है, 2 बार अभ्यास करवाया है। ऐसे शब्द रहेंगे, बहुत सारे शब्द रहेंगे, उसमें से आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ऐसे कॉलम्स बना लेना है। जो शब्द पुल्लिंग में आते हैं उसको पुल्लिंग में लिखना है, जो शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं स्त्रीलिंग में लिखना है, जो नपुंसकलिंग में आते हैं नपुंसकलिंग में लिखना है, ठीक है। इतना ही है। वो हाफ मार्क के रहेंगे और 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 6 वर्ड्स रहेंगे, 6 वर्ड रहेंगे, 6 शब्द रहेंगे, आपको 3 मार्क्स है। अब आते हैं खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अनुप्रयुक्त व्याकरण मतलब बार बार यूज होने वाले व्याकरण हमारे लोकेलिटी में, उसी के हिसाब से। ये आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा से भी 3 मार्क है, और आपके व्याकरण पुस्तक जो निधि है उससे भी 3 मार्क है, ठीक है। ये
ये मैं आपको आज प्रश्न दूंगा अभ्यास करने के लिए। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, अर्थात कोष्ठक से उचित पद चयन करके रिक्त स्थान को भरना है और उसको लिख के देना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कोष्ठक में दिए पदों से सही उत्तर चुनकर खाली स्थान में लिखें। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है और वहाँ पे उत्तर भी रहेंगे 2 या 3, आपको वो पर्टिकुलर आंसर को आपको डालना है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, मॉडल डिस्कशन। अब हम देते हैं आपको क्या, अभ्यास करने के लिए प्रश्न देते हैं वीडियो के अनुसार। आप लोग पुस्तक में लिख के भेजना, ठीक है, या टाइप करके भेजना नंबर के साथ, पूरा नंबर को टाइप करके भेजना है। ओके डियर चिल्ड्रेन, ये वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होगा, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है जो मैंने आपको 6 नंबर क्वेश्चन बताया था, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे लिखा है मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ऐसा भी आ सकता है, ये भी आ सकता है जैसे मयूराः नृत्यन्ति गजौ चलतः वृक्षाः फलन्ति सिंहौ गर्जतः, ओके, वानरः धावति, वानरः खादति अश्वः धावति, ये भी आ सकता है। ये भी उसी तरह एक दूसरा मॉडल प्रश्न है, कोष्ठकात् उचितम पद शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, ये भी आ सकता है। जैसे बालिका पठति, यहाँ पे आपको चूज करना है कि किसको लगाना है। यहाँ पे जैसे बालिका पठति एक वचन है, इसीलिए बालिका रखा गया है। ऐसा ही ड्यास चरतः अजय चरतः, अजय चरतः द्विवचन में द्विवचन है। ड्यास सन्ति द्विचक्रिकाः सन्ति, ओके। ड्यास चलति नौका चलति, नौका एकवचन है, चलति अपि एकवचन है। ड्यास अस्ति सूचिका अस्ति, सूचिका एकवचन है, अस्ति एकवचन है। ड्यास उत्पतन्ति, अब आप बोलिए उत्पतन्ति बहुवचन में है, इसलिए मक्षिकाः, ठीक है, मक्षिका बहुवचन अस्ति, मक्षिके एकवचन है। सो मक्षिकाः इज द करेक्ट आंसर बिकॉज वर्ब उत्पतन्ति क्रियापदम इट इज इन बहुवचन, ओके। मक्षिकाः उत्पतन्ति, दिस इज अनदर एज लाइक एज 5th क्वेश्चन व्हाट आई गेव इन क्वेश्चन पेपर, ओके। ये भी एक दूसरा ऐसा ही प्रश्न है जैसे मैंने आपको दिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, ओके। इनमें से किसी एक को दिया जा सकता है। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ड्यास पठामि, पठामि एक वचन में है, उत्तम पुरुष में है, तो अहम पठामि। ख ड्यास गच्छतः, युवाम यूयम, यूयम बहुवचन में है इसलिए नहीं होगा क्योंकि गच्छतः द्विवचन में है, तो क्या होगा युवाम गच्छतः। एतत् ड्यास पुस्तकम, ठीक है, ये ड्यास पुस्तक है। मम पुस्तकम, ये मेरा पुस्तक है। ड्यास क्रीडकानि, युष्माकम क्रीडकानि, तुम्हारा खिलौने, ओके, तुम्हारे खिलौने। ड्यास छात्रे स्वः, ड्यास छात्र हो, तुम दो आवाम, आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं, ठीक है। ड्यास लेखनी, ऐसा ड्यास लेखनी, त्वाम का ये तुमको होगा, मैंने जैसे आपको पहले समझाया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये तुम्हारा लेखनी, ऐसा हो सकता है, तो तवा, ऐसा तवा लेखनी। और एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, ओके। और लास्ट वन ऐसा भी हो सकता है, जैसे त्वम पठसि, ऐसा बॉक्स दिया जाएगा, बॉक्स में ऐसे शब्द होंगे, आपको खुद चयन करके लिखना है। त्वम पठसि, आवाम गच्छावः, यूयम धावामः, अहम लिखामि, युवाम क्रीडथः, वयम
धावामः, सॉरी, ओके ओके, सी त्वं पठसि, आवां धावामः, सॉरी आवां गच्छावः, यूयं पश्यथ, अहं लिखामि, युवां क्रीडथः, वयं धावामः। ओके, ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इन क्वेश्चन में से आप लोगों को किसी एक से मिलेगा जो 3 मार्क्स के लिए होगा 5 नंबर का। बाकी सब आपको मैंने अभ्यास करवा चुका हूँ, ठीक है। और व्याकरण निधि के लिए आपको जो पढ़ाया गया है उसमें से ही आएगा। आज आपको ये 4 प्रश्न करके देने हैं, फिर मिलेंगे एग्ज़ाम से पहले दिन, ठीक है। नमस्ते।